जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एसडीएस से सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ये जो रिक्वायरमेंट अगर आप देखा जाए तो किधर से है, तो आपका तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। वहीं अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करी जाए तो ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, तो आज ही की डेट यानी कि 16/10/2025 से आपका जो कि फॉर्म अप्लाई भी होना शुरू हो गया है। अगर बात किया जाए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए निकला हुआ है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, आप मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला, एज क्या होने वाला है, तो आपको मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर सबसे पहले बात की जाए कि किसके लिए है, तो 10th पास, ITI, डिप्लोमा, बीटेक एंड एमटेक जो कर रखा उनके लिए है, प्लस नर्सिंग स्टाफ, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए भी है। अगर पोस्ट की बात करें किस किस पोस्ट में है, तो आपको जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टेक्नीशियन भी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, कुक एंड फायरमैन, प्लस जो है कि नर्सिंग के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग निकाला गया है। मैं आपको इस वीडियो में जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लस एज, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, प्लस सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊँगा। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट जो है कि इसमें मैं सारा जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, बातें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे जो कि सारे इन्फॉर्मेशन का देख सकते हैं। जो सबसे पहले अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर जो दी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे आपको जो कि पोस्ट नेम अगर बात की जाए तो साइंटिफिक इंजीनियर के, साइंटिस्ट इंजीनियर की, ठीक है, जिसको कि ऐसे में शॉर्ट करके लिखा है। और इनका सैलरी की अगर बात की तो लेवल 10 सैलरी होने वाली है, जो कि ओवरऑल 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये होने वाला है। तो इस कौन सा जो है कि आपका डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में, तो ये जो है कि मैकेनिकल डिजाइनर जो है उनके लिए निकाला गया है। एक सीट है जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में इनका जो है कि पोस्टिंग रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, देखिए इस लाइन में आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है। ये वाला लाइन में क्वालिफिकेशन है, यहाँ लोकेशन है, प्लस आपको रिजर्वेशन जो भी है आपके क्राइटेरिया में है, प्लस डिसिप्लिन एंड पोस्ट कोड, ये आपको तो यहाँ पे आपको देखने चलना है। तो आप जैसे कि अगर बात किया जाए कि मैकेनिकल डीजल की, तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है कि ME, MTech या MSc इंजीनियर आपको होना चाहिए, प्लस इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, प्लस आपको जो कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर CGPA एंड CPA होना चाहिए। ग्रेड जो है कि 6.5 या फिर 10 पॉइंट जो कि स्किल होना चाहिए, BTech। यह आपका जो है कि काफ़ी अच्छे से आप जो है कि देख पा रहे हो। वही जो कि नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड कोड में, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात की है। टोटल जो है कि अनरिजर्व 3 सीट है, तीनों का 3 जो है कि अनरिजर्व है। प्लस इसमें क्या है कि 2 अलग अलग जो है कि यूनिट में दिया गया है। 2 सीट जो है आपका श्रीहरिकोटा में दिया गया है, प्लस जो 2 उसमें 1 सीट जो है आपका देहरादून में दी गई है। आप इसके लिए अगर बात की जाए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो सेम ऊपर वाला जैसा ही है, ME, MTech, MSc आपको होना चाहिए, प्लस इक्विवेलेंट पोस्ट 60%। तो आप यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 3 में, तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे दी गई टोटल सीट, टोटल अनरिजर्व वो भी 2 है, जिसमें से कि आपका एक जो है कि PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा। और इसका पोस्टिंग कहाँ होने वाला है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पोस्टिंग होने वाला है। तो ये इसके लिए क्या है, तो आपको जो है कि BTech होना चाहिए इंजीनियरिंग से, प्लस इक्विवेलेंट जो है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, मिनिमम आपके लिए 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और जो है कि यहाँ पे CGPA का 6.84 है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी की अगर बात करें, वायुमंडलीय मौसम विज्ञान क्षेत्र की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 1 सीट है, और वो भी अनरिजर्व के लिए है, ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की तरफ से आपको निकाली गई है। जो कि आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बात किया तो MSc चाहिए, सेम ब्रांच से जो कि एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी से होना चाहिए। मिनिमम पास परसेंटेज जो आपका 60% होना चाहिए, या फिर ग्रेड से अगर है तो 6.2 जो है कि आपको CGPA वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि पोस्ट कोड 5 की अगर बात करें, 5 पोस्ट कोड की, तो आपका जो एनालिटिक केमिस्ट्री की तो टोटल 1 नंबर सीट है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश से है, और इनके लिए भी MSc होना चाहिए, आपका जो है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपको होना चाहिए। फिर वही बात करें पोस्ट कोड 6 की, तो केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट है 15, जिसमें हरिकोटा में 10, देखिए अलग अलग यहाँ पे बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट 15, जिसमें से कि एक जो है कि आपका जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, जो कि बैकलॉग के लिए, ठीक है। वो भी कैसे कैसे बांटा गया,
10 सीट जो है कि आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए, 3 सीट जो है कि तिरुवनंतपुरम के लिए और 1 सीट जो है कि आपका जो है कि केरल के लिए आपका यहाँ पे रिजर्व है। अलग अलग यूनिट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हो गई? तो 15 सीट हो गई। और इसके लिए आपको जो है कि बीटेक होना चाहिए, प्लस जो है कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग से आपका जो है कि बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 65% आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर? और एक जो है कि केरला में, एक महाराष्ट्र में, तो अलग अलग देखिए यहाँ पे अगर आप करोगे तो 10 + 3 + 1 +1 यहाँ पे आप टोटल करते हो तो 15 सीट आपका जो है कि अलग अलग यूनिट वाइज आपको यहाँ बांटा गया। आपको जो है कि ये सारा अलग अलग कोस्ट है तो इसका भी आपको जो है कि आगे बताएंगे। तो जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसको बता दूँ। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए मिनिमम जो है कि आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इनका पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 का इनका सैलरी होने वाला है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आपको होगा। आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो डिप्लोमा आपको पास आउट होना चाहिए। किस डिपार्टमेंट से, किस ब्रांच से? तो पहला आपको जो कि पोस्ट कोड 7 आपको देखने को मिलेगा वो है केमिकल इंजीनियर। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 3 है, एक ऑन रिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से आपको डिप्लोमा पास स्टूडेंट पास होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, यानी कि ओवरऑल 60% आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है कि पोस्ट कोड 8 में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग एंड आइडेंटिफिक फॉर पीसीआर यूनिट की तरफ से जो है कि आपको कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं 1 नंबर ऑफ सीट है, वो भी ऑन रिजल्ट के लिए है। और ये जो है कि फर्स्ट का डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकग्नाइज या यूनिवर्सिटी से, यानी कि जो मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड है तो आप अगर वहाँ से अपने डिप्लोमा ट्रेनिंग कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है, जो कि काफ़ी नंबर ऑफ सीट है। इसमें कोई जो कि अलग अलग क्राइटेरिया वाइज बांटे गए हैं। देखा जाए तो कि 4 यहाँ पे जो कि रिजल्ट के लिए है, 3 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए एंड 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। प्लस जो है कि जितना भी उसमें से ओवरऑल 2 सीट जो है कि आपका बैकलॉग जो है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि एचएच एंड एलवी जो ग्रेड में आते हैं उनके लिए ये रिजर्व रखा गया। एचएच एंड एलवी क्या होता है वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? तो फर्स्ट आपको डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपको यूनिवर्सिटी किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो मान्यता प्राप्त से, तो आप वहाँ से अगर अप्लाई कर पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखिए एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे 10 था और आपको यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखा है, मतलब कि आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होने वाला है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आप आगे आते हो तो फिर यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि पीसीआर यूनिट से है, तो इस रसायन का। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है कि नंबर ऑफ सीट 1 है, जो कि वो भी एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। किसके लिए? तो एसटी के लिए। क्या आना चाहिए? तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो टोटल 5 सीट है, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया वाइज बांटा गया है। ऑन रिजर्व में 2, फिर आपका जो है कि एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, और आपको इसमें भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग की 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 सीट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, 1 यूआर में, 1 एससी में। तो आपको ऊपर जितना भी देख रहे हो सबको आपको अपने जो ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास। मेन अगर बात की जाए यहाँ पे लेवल 7 की, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आपको केमिस्ट्री होना चाहिए, जो कि पीसीआर, टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है, वो भी ऑन रिजल्ट के लिए यहाँ पे है। अगर आपको क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट क्लास बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से। अगर आपने केमिस्ट्री से बीएससी कर रखा है तो और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका फिजिक्स ऑनर्स होता है, केमिस्ट्री ऑनर्स होता है, बायो ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, तो ये वही बोल रहा है कि अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि एज क्राइटेरिया क्या है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है कि एज क्राइटेरिया और अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर कंप्यूटर साइंस के लिए भी 1 सीट है, जो कि बैकलॉग के लिए है। फिर आपको यहाँ पे फोटोग्राफी, आर्ट एंड फोटोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें भी 1 सीट है। फिर लाइब्रेरियन के यहाँ से देखिए मेन जो है कि आपका यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो लाइब्रेरियन की अगर बात की जाए तो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? तो लाइब्रेरियन के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है, वो भी ऑन रिजल्ट के लिए, प्लस जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है एचएच उनके लिए है। ठीक है, क्या आना चाहिए इनके लिए?
ग्रेजुएशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास, प्लस किसी मान्यता प्राप्त यानी कि विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी के रूप में उनके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रथम श्रेणी से। इनको जो है कि अलग अलग क्या है तीनों अवधि के लिए, यानी कि इन्होंने कर रखा है कि जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं किए हैं उनको मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा हो वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है कि हम लोग का रेडियोग्राफी यानी कि ITI पास स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे रेडियोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें टोटल नंबर सीट 1 है जो कि अनरिजर्व के लिए, वो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको जो है कि रेडियोग्राफी से अपना डिग्री होना चाहिए। केमिकल की बात करें तो टोटल 6 सीट है जो कि ITI पास स्टूडेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 3 जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात की है तो पहले तो 6 है, जिसमें कि 3 अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए, 1 SC के लिए, सॉरी 1 ST के लिए। ठीक है, और इसी में से PWD कैंडिडेट्स भी अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ITI पास केमिकल के लिए, तो आपको जो कि मिनिमम 10th प्लस होना चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस ITI हो आपके पास, या तो ITI के बाद NTC या फिर NSC, यानी कि बहुत सारी जगह होता है कि डायरेक्ट 3 साल का अप्रेंटिसशिप होता है, जिसमें कि 2 साल ITI प्लस 1 साल अप्रेंटिसशिप इंक्लूडेड रहता है। और बहुत जगह होता है कि 2 साल का ITI प्लस 1 साल का आपको अप्रेंटिसशिप अलग से करना होता है। किस डिपार्टमेंट में, अगर आपने केमिकल में कर रखा है, या फिर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में कर रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल में कर रखा है, फिर मेंटेनेंस मैकेनिकल केमिकल में प्लांट में कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है केमिकल आइडेंटिफाई फॉर PCR यूनिट रशियन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 4 हैं, कि सॉरी 7 है, माफ़ कीजिएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है, जिसमें कि अनरिजर्व 5 हो गया आपका, 1 SC और 1 ST है। इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उससे ऊपर वाला है, जैसे कि आपको ITI पास स्टूडेंट ITI पास होना चाहिए, और आपको जो है कि इन सारे ट्रेड में से किसी एक में आपने ITI करा। अब आता है इलेक्ट्रीशियन की, जो कि मोस्ट ऑफ वैल्यूबल, जो कि काफ़ी डिमांडेबल ट्रेड होता है। उसमें जो कि नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 6 नंबर ऑफ सीट है, जो कि आपको प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह के ITI कॉलेज में आपको मिलेगा। तो आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर जो कि नेचुरली आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है। इसकी नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 6 नंबर ऑफ सीट है उनके लिए है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि 6 है, जिसमें कि 2 अनरिजर्व के लिए, 3 OBC के लिए, 1 ST के लिए है। क्लियर, तो यहाँ पे अलग अलग इन्होंने बांट रखा है 6 सीट को। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th पास हो, प्लस ITI पास हो, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो या ITI कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। NTC सर्टिफिकेट या फिर NSA सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन, जो है इलेक्ट्रीशियन आइडेंटिफाई फॉर PCR, यानी कि आपका रसायन क्षेत्र में, तो इसमें 2 सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए है, और सेम जो है कि इनके पास होना। नेक्स्ट बात करें जो वैल्यूबल ट्रेड है ITI में, वो है आपका फिटर, जैसे हमने बात किया। तो फिटर के लिए अगर बात करें तो कितना सीट है, टोटल 19 सीट है, यानी 19 सीट है, जो कि अलग अलग यूनिट वाइज बांटा गया है, कैटेगरी वाइज। UR के लिए 9, OBC के लिए 6, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि आपको यहाँ पे जो है कि 19 देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th पास हो, प्लस ITI पास आउट हो, प्लस आपने जो है कि अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो, या फिर डायरेक्ट अपने अप्रेंटिसशिप किया हो, या फिर अलग से अप्रेंटिसशिप किया हो। मतलब मिनिमम इनके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करोगे। फिर जो है कि फिटर जो आइडेंटिफाई जो आपका फिजिक्स का है उसके लिए 2 सीट है। फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 4 सीट है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिविल इंजीनियर असिस्टेंट की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है कि सिविल इंजीनियर असिस्टेंट की बात की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि 4 है, 1 UR, 1 OBC, 1 SCN, 1 ST। आपको इसके लिए क्या चाहिए, तो आपको ITI पास होना चाहिए, किससे, तो सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड से, जो कि NCVT जारी करता है। फिर वहीं रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की बात करें तो इनके पास भी जो है कि आपको ITI होना चाहिए, या फिर NSC आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किससे, तो एयर कंडीशन के। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिकल की बात करें तो 1 सीट है, सेम होना चाहिए। फोटोग्राफी की, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिक की 12 सीट है यहाँ पे, जो कि नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैकेनिक की। फिर आपका यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट की बात करें तो 2 सीट है। डीजल मैकेनिक की 1 सीट है, जो कि आपका यहाँ पे आपको UR में है, और वो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए है। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1 सीट है। फिर नीचे आते हैं सिविल में, तो सिविल में टोटल जो है कि नंबर ऑफ सीट 1 है, लेवल आपका 3 होने चला। अगर आपका ITI का लेवल की अगर बात करें तो आपका लेवल कितना होगा ITI का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 3 होगा, जो कि आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका होने वाला है। और अब जो है कि मेन इंपॉर्टेंट में चलते हैं,
यहाँ पे जैसे हमने बोला था नर्सिंग का भी है, तो नर्सिंग का यहाँ पे एक सीट है। अब आगे चले, अगर आप नेचर ऑफ जॉब की अगर बात करें, नेचर ऑफ जॉब की आपका कार्य की कैसे होने वाले है, तो ये आपका यहाँ पे नॉर्मल आपका बेसिक सा दिया गया है कि जिस ब्रांच से आप है उसी से रिलेटेड आपको जो कि काम दिया जाएगा। तो जिस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिसमें यूनिट नहीं लिखा है, तो वो जो है कि आंध्र प्रदेश के लिए आपका जो है कि फॉर्म को अप्लाई मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो अब आता है मेन एज क्राइटेरिया एंड जो है कि आपका सैलरी। तो पे स्केल अलाउंस एंड एज रिलैक्सेशन। पोस्ट कोड फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर बात करें तो इनके लिए जो है कि बेसिक अगर बात करें तो 86,955 रुपये प्लस जो है कि आपका महंगाई भत्ता DA HRA ये वगैरह मिलेगा, जो कि ओवरऑल थोड़ा सा और 5-7 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। जिनका कि एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल है। प्लस वहीं पोस्ट कोड 3 से लेकर 6 की बात करें तो 18 से लेकर 28 साल है। पोस्ट कोड 7 से लेकर 16 की बात करें तो जो कि टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए इनका एज जो है कि आपका 18 से 35, यानी कि पोस्ट कोड 7 से 16, 17 to 19 एंड 20 जो कि आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इन सभी के लिए जो कि 18 से लेकर 35 साल आपका एज जो है होना चाहिए होगा। प्लस इसके बाद भी आप जो है कि जिस आ रहा है प्लस ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, या फिर आप किसी तरह का रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो कि वहाँ पे आपको छूट दी जाएगी, जो कि यहाँ पे देख कर रखा है। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल आपको दी गई है। ठीक है, आपका अप्लीकेशन फ़ी की आप बात करें तो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी आपको टोटल जो है कि पोस्ट कोड 1 से लेकर 20 एंड 40 जो है 1 से लेकर 20 तक एवं 40 नंबर जो पोस्ट कोड है उसका जो कि टोटल जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा वो 750 रुपये लगेगा। तो क्या ये नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल? तो ये कुछ के लिए रिफंडेबल है, कुछ भाग जो है कि आपका रिफंड हो जाएगा। कैसे और किन को पूरा रिफंड होगा? तो यहाँ पे कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स हो, SC हो, ST हो, PWD हो या फिर एक्स सर्विसमैन, तो इनको जो है कि 750 को 750 पूरा पैसा जो है कि रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर बात करें कि क्या UR और OBC, तो भैया UR OBC का हमेशा कटता है और इस बार भी कटेगा। आपका 750 में 250 रुपये आपका काट लिया जाएगा और 500 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन कब? जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया और एग्ज़ाम में नहीं बैठे, आपने CBT नहीं बैठ दिया एग्ज़ाम में, तो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। क्लियर? प्लस नेक्स्ट देखिए पोस्ट कोड 21 to 39 एंड 41 to 41 एंड 42 की अगर बात करें पोस्ट कोड की, तो इनका जो है कि एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये लगेगा। किनका नहीं लगेगा, किनका पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आपको दे रखा है कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन जितना भी कैंडिडेट उनका 500 का 500 टोटल जो है कि रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिफंड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें OBC एंड UR के लिए प्लस EWS के लिए, तो वहाँ पे 100 रुपये काट के 400 रुपये आपका रिटर्न किया जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो आप अपना जो है कि पर्सनल डिटेल्स देख के आप जो है कि बैंक डिटेल्स देख के आप अप्लाई करना, ताकि जो कि रिफंड आपको आने में आसानी हो। क्लियर? जो कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पेपर एंड टेम्पलेट की अगर बात करें, तो देखिए आपको यहाँ पे कैसा होने वाला है। जो पार्ट A की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है कि 60 मार्क्स होगा। ये किसके लिए? तो अलग अलग ब्रांच का यहाँ पे दिखाया गया। मैं आपको ITI वाला में ले चल, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे दे रखा है टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक की, तो यहाँ पे टोटल जो है कि नंबर आप टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा। प्लस आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 80। कितना रहेगा? तो 80 क्वेश्चन रहेगा 1.5 घंटा का। समय की अगर बात करें तो समय आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहेगा और 80 मार्क्स का। हर सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर प्लस हर गलत पे आपको 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा। प्लस जो है कि आपको स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो 100 नंबर का जो है कि स्किल टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा। इसमें भी आपको कैसे पास करना है, तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो है कि 100 में 50 और जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स है उसको 100 में 40 नंबर लाना है। और आपको जो है कि इंट्रेंस एग्जाम में जो CBT होगा उसमें जो है कि मिनिमम आपको क्वालिफाइड नेचर के लिए 80 में 32 आपको लाना जरूरी है अनरिजर्व के लिए, और 80 में 24 जो है कि रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को लाना जरूरी है। उसके बाद ही आप जो है कि आप स्किल टेस्ट में पहुँच पाओगे। और अगर आप CBT पास होते हैं तो 1:5 का रेशियो में आपको एग्जाम स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे समय अवधि क्लास वगैरह देख लीजिए, आपको कैसे कैसे सिलेबस दिया जाएगा, किस क्लास का आपको कहाँ से रहेगा, तो आपको ये सारा जो है कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। प्लस अगर बात किया कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाले हैं,
तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर 5 ही उनके लिए एग्जाम सेंटर हैं। कहाँ कहाँ? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, देहरादून एंड गुंटूर। क्लियर। अगर वहीं बात करें अनदर जो भी डिपार्टमेंट है उन सब के लिए जो कि यहाँ पर लगभग पूरा भारत में है 19 अलग अलग सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे? तो गुंटूर में, जो कि आंध्र प्रदेश का 3 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, जिसमें गुंटूर हो गया, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, फिर असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना, न्यू दिल्ली में, गुजरात का अहमदाबाद, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, कोलकाता का वेस्ट बंगाल, देहरादून का आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश 2 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। लखनऊ का उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तेलंगाना का हैदराबाद, तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट लिया गया, चेन्नई एंड त्रिनेवेली, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर, फिर महाराष्ट्र में आपको 2 लिया गया डिस्ट्रिक्ट, मुंबई एंड नागपुर। तो ये सारे अलग अलग आपको एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। ये आपका जो है कि साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए आपको 5 सेंटर है, और अदर जितने ट्रेड है सबके लिए, जो भी डिप्लोमा है, बीटेक है, आपका ITI है, सारे के लिए ये आपका यहाँ आपका एग्जाम सेंटर है। तो आप अपने अनुसार जो है कि फॉर्म भरने टाइम एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो आप जो है कि एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई होने का 16/10/2025 से फॉर्म जो है कि सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। 14/11 यानी कि 14 नवंबर 2025 तक आपका जो है कि शाम का 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई होगा, जो कि ऑनलाइन बेस्ड होगा। और आप जो है कि इसके बाद आप अपना फॉर्म को फिल कीजिए, तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।